फाइनली शोलो शिकवा जो करना चाहते थे उनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। वो रोमन रिंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए आज के स्मैकडाउन में। और तो रोमन रिंस की इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। गाइस, रोमन रिंस का ऐसा हालत देख के मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा फील हो रहा था जब अटैक कर रहे थे सब कोई रोमन रिंस के ऊपर। तो वैसे गाइस, स्टार्टिंग से एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ चलिए देखते हैं एक एक करके इन डिटेल। सबसे पहले हमें शोलो शिकवा का एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे शोलो शिकवा पहले एंट्री किए और तो शोलो शिकवा के साथ टामा टोंगा भी आए थे वहाँ पे। शोलो शिकवा आते ही वहाँ पे बोलते ऑरलैंडो मुझे एक्नॉलेज करो। उसके बाद शोलो शिकवा ये भी बोलने लगे कि रोमन रिंस तुम्हें भी मुझे एक्नॉलेज करना होगा। मतलब गाइस, आप लोग ऐसा समझो कि शोलो शिकवा कुछ भी बोल रहे थे तो वो सीधा सीधा टारगेट रोमन रिंस के ऊपर कर रहे थे। और तो रोमन रिंस शोलो शिकवा को बोलते हैं कि अगर तुमको उला फाला चाहिए तो तुम आओ रिंग में और लेके जाओ। और तभी रोमन रिंस का म्यूजिक हिट होता है और अपने असली ट्रैवल शिप यानी कि हमारे ओटीसी वहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, फैंस उन्हें देख के काफी ज्यादा खुश हुई थी, उन्हें एक्नॉलेज भी कर रही थी। और फाइनली हमें शोलो शिकवा और रोमन रिंस का फेस टू फेस देखने को मिला। वो आमने सामने थे। तभी शोलो शिकवा अपना उला फाला निकाल के टामा टोंगा को दे देते और बोलते तुम एकदम साइड में जाके खड़े हो जाओ। और बेचारा टामा टोंगा जाके एकदम साइड में खड़ा हो गया। वो गुस्से में एकदम लाल था कि वो चाह रहा था कि कब वो अटैक कर दे रोमन रिंस के ऊपर। फिर हमें रोमन रिंस और शोलो शिकवा के बीच एक ब्रॉल देखने को मिलता है जहाँ पे दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को अटैक किए जा रहे थे। रोमन रिंस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो जबरदस्त सुपरमैन पंच लगाए जा रहे थे शोलो शिकवा को। और जैसा कि उधर टामा टोंगा ने देखा कि शोलो शिकवा के ऊपर अटैक हो रहा है, वो आते हैं और रोमन रिंस के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और गाइस, रोमन रिंस बेचारे अकेले सुपरस्टार और दो सुपरस्टार उनके ऊपर चढ़ के मार रहा था उन्हें। फिर भी गाइस, रोमन रिंस अकेले थे बट दोनों को वो संभाल ले रहे थे। और तो रोमन रिंस नीचे भी गए और कमेंट्री टेबल को भी खाली किए। तो वो सोचे थे कि यहाँ पे दोनों के ऊपर अटैक करेंगे वो। तभी शोलो शिकवा पीछे से आते हैं, रोमन रिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर फाइनली दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं और रिंग के अंदर भी हमें एकदम डेंजरस वाला ब्रॉल देखने को मिला। उसके बाद गाइस क्या हुआ, शोलो शिकवा एकदम प्लानिंग बना लिए थे कि वो समन स्पाइक लगाने वाले रोमन रिंस। और जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि हमारे रोमन रिंस काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो वहाँ से खुद को बचा लेते हैं। फिर रोमन रिंस को उनका गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो शोलो शिकवा के ऊपर स्पेयर लगाते पंच लगाते, लेकिन उनकी हालत ही खराब कर दिए थे। और फाइनली हमें वो मोमेंट देखने को मिल ही गया जहाँ पे रोमन रिंस आखिरकार उला फाला उठाते और अपने गले में पहन लिए उठाकर। रोमन रिंस का वो रिएक्शन देखने लायक था। उन्हें ना चैंपियनशिप से मतलब था, उन्हें सिर्फ उला फाला से पहन के वो काफी ज्यादा सुकून में दिख रहे थे। जैसे ही रोमन रिंस उला फाला अपने गले में डालते हैं वैसे ही हमें जैको फाटू की एंट्री देखने को मिलती है, यानी कि वो पीछे से आ गए थे कहीं से। और जैको फाटू आते ही डेंजरस वाला अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं रोमन रिंस के ऊपर। और रोमन रिंस पे तो अटैक पे अटैक किए ही जा रहे थे। रोमन रिंस खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे कि लाइक इनकॉन्शियस हो गए थे रोमन रिंस की अब मैं क्या करूं। जैको फाटू तो रिंग कॉर्नर पे रोमन रिंस का हालत खराब कर ही रहे थे। इतने में ही उन्हें और कुछ आइडिया आता और वो रोमन रिंस को उठाकर रिंग के बाहर फेंक देते हैं। गाइस, सीरियसली मैं ये वीडियो तो बना रही हूँ बट मुझे उस टाइम इतना इमोशनल फील हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती जैसे रोमन रिंस पे अटैक हो रहा है। फिर लास्ट में क्या ही हुआ, ऐसा हो ही चुका है 2-3 सुपरस्टार के साथ, यानी कि पॉल हेमन के साथ जो हुआ वही रोमन रिंस के साथ भी हुआ। तीनों मिलके लास्ट में रोमन रिंस को कमेंट्री टेबल पर ट्रिपल पावर से बम लगा देते हैं। और गाइस, ऐसे अटैक करने के बाद रोमन रिंस एकदम तड़प रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इनफैक्ट मुझे ये भी लग रहा था कि किसी ना किसी को तो आना चाहिए ना रोमन रिंस को बचाने के लिए, बट गाइस कोई नहीं आया। रोमन रिंस दर्द से तड़पते रह गए। करने के बाद भी उन लोगों का मन में शांति नहीं मिला कि वो रोमन रिंस को फिर से रिंग के अंदर लेके गए और अंदर जाके उन्हें लिटा दिए। फिर टामा टोंगा आते और शोलो शिकवा को उला फैला पहना दिया। ऐसा लग रहा था कि शोलो शिकवा कितने ज्यादा खुश है, उन्हें तो लग रहा है कि वही ट्रैवल शिप है। फिर बाद में न्यू ब्लड लाइन हमारे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ गाइस स्मैकडाउन का एंडिंग हो गया। बट लास्ट में भी रोमन रिंस का कुछ रिएक्शन देखने लायक था। मैं क्या ही बोलूं, मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह से रोमन रिंस पे इतना डेंजरस वाला अटैक हुआ। मुझे तो मन ही नहीं किया ये वीडियो भी बनाने का। बट गाइस, आप जानते हो ना सबका टाइम आता है, वैसे ही रोमन रिंस का भी टाइम नहीं है। उनके ग्रुप में अगर कोई आ जाएगा तो वो बताएंगे शोलो शिकवा बंदर को कि वो क्या चीज है। वैसे गाइस, आप लोगों को कैसा फील हुआ जब रोमन रिंस के ऊपर इतना गंदा वाला अटैक हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ये कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।